बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, आपसे हम ज्वाइनिंग लेटर नहीं मांग रहे हैं, बस हम वही कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड दे दीजिए 3-3 बार उसको की नहीं। हालांकि उसको इससे भी फायदा होगा, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार को हम लोग से क्या है कि वो के लिए हम लोग स्टेट के लिए पीछे हट गए। उनको सारा बात पता था, फिर भी वो उसके बावजूद भी हम लोग को पीछे छोड़ दिए। हम उनसे यही आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं अभी पटना के गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास खड़ा हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमारे साथ बीपीएससी में सम्मिलित होने के लिए ये सारे परीक्षार्थी यहाँ पे मौजूद हैं, सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं जो बिहार के छात्र हैं, अलग अलग जिलों से चलकर यहाँ तक आए हैं। लेकिन इनकी मांग क्या है, ये क्यों यहाँ तक आए हैं, क्या वजह है, क्या परेशानी है, इनसे समझते हैं क्या मामला है। मामला यही है कि बिहार सरकार इतनी बड़ी बहाली बीपीएससी टीचर वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा जाएगा इसको, और हम नीतीश सरकार का स्वागत में करना चाहते हैं। लेकिन जो एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन पात्रता परीक्षा जो होती है सीटेट बीटेट एस्टेट, उसको लिया जाता है, ना कि तुरंत आप आनन फानन में जल्द से जल्द वैकेंसी ला रहे हैं। इतने बड़े अधिकारी एसीएस सर है, उसको समझना चाहिए सर कि पहले पात्रता परीक्षा आवश्यक है। आप चाह क्या है, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि बीपीएससी ट्री 3 आया है, उसमें स्टेट को मौका दे दिया जाए, मतलब उसमें बैठने का। जो पास करेंगे उसको रखिएगा। जो आप कौन सेशन की बात कर रहे हैं, 2023? हाँ नहीं 21-23 मतलब हाँ तो दिसंबर में फॉर्म भरा लिया गया है और अगले महीना मार्च में एग्जामिनेशन है। बीपीएससी ट्री 3 का एग्जामिनेशन अगस्त में होने वाला था, वो भी प्रस्तावित होकर मार्च में होने जा रहा है। दोनों एग्जामिनेशन टकराव है, इसीलिए मतलब चाहते हैं कि उसमें मौका दे दिया जाए, एसटीटी को अपियर कर लिया जाए। सिर्फ इसको या तो अपियर कर लिया जाए या डेट को आगे पीछे कर दिया जाए किसी भी हालात में। हाँ मतलब कैसे भी हम लोग तो पहले एग्जाम देने के लिए देखिए, हम लोग टीआरई 3 आया है, तो टीआरई 3 जो एग्जाम कैलेंडर के अनुसार कहा गया था कि अगस्त में एग्जाम होगा, प्रस्तावित था। और इसके पहले जो बीएससीबी बोर्ड लेती है स्टेट का एग्जाम लेती है, तो स्टेट कहा गया था कि हर बार साल में 2 बार होगा, तो इसका एग्जाम कहा गया था कि दिसंबर में फॉर्म फिलअप हो चुका था और कहा गया था कि मार्च में एग्जाम प्रस्तावित है। यानी एसटीटी जो पात्रता परीक्षा है वो पहले से प्रस्तावित था मार्च में, और बीपीएससी का कोई अता पता नहीं था। वो बोला गया था कि अगस्त में हर साल लेंगे, बोला गया था अगस्त में हर साल लेंगे, और बीच में कहिए जब बादल गरजता है तो बज्जर गिरता है ना, तो समझिए हम लोग स्टूडेंट लोगों में बज्जर गिर गया। अचानक बताइए, अगर सरकार बदली, क्या बदला नहीं बदला, लेकिन हम लोग का करियर नहीं बदला। ठीक है, हम लोग का करियर नहीं बदल रहा और डूब गया। 9वीं बार मुख्यमंत्री बन 9वीं बार बन गया, हम लोग को एक बार भी मौका नहीं दे रहे हैं। वो 9 बार बन चुके हैं, हम लोग को एक बार भी मौका नहीं दे रहा। आखिर हम लोग बस मौका की मांग कर रहे हैं। किसी को 3-3 बार मौका, किसी को एक बार भी मौका नहीं, और उसमें भी पक्षपात हो रहा है। 21 टेस्ट सेशन के हम लोग बीएड अभ्यर्थी हैं, 21 टेस्ट का। पिछले बार 5 दिन से हम लोग वंचित हो गए थे, और पूरे बिहार में लगभग जितना भी यूनिवर्सिटी है, सब यूनिवर्सिटी का समय पे रिजल्ट दे दिया गया था, और मगध यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, यही 2 यूनिवर्सिटी के छात्र दर भटक रहे हैं। ताकि हम लोग की गलती क्या, हम लोग यही निवेदन करते हैं कि जब एसटीटी का परीक्षा का डेट पहले से प्रस्तावित है, तो या तो परीक्षा पहले ले लेते या तो हम लोग को मौका दे दीजिए। कुछ लोग कहते हैं पियरिंग, हम लोग पियरिंग क्या मांग करेंगे? पहले से जब एग्जाम प्रस्तावित है तो आपका ना जिम्मेदारी बनता है। अगर हमको बोलते एग्जाम लेने के लिए तो हम पहले ले लेते हम लोग, लेकिन आपकी संस्था, सारा कुछ आपका, सरकार अदल बदल तुरंत कर लेते हैं। इसमें जल्दीबाजी आप नहीं कर सकते। हम लोग को झुंझुना थमा देते हैं। हम लोग कहाँ झुंझुना बजाते रहे, कभी गांधी मैदान, कभी सचिवालय, कभी शिक्षा मंत्री, कभी बीपीएससी ऑफिस, मतलब दर भटके। लेटर देखिए, हम 10 बार मतलब सभी अलग अलग ग्रुप में जाके एसीएस सर के मतलब चैम्बर में दिए हैं। ये लेटर जब जाते हैं तो बोला जाता है कि इस पे कोई कमेंट्स नहीं है। मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग मतलब अपना 8-8, 10-10 घंटा देके कैसे करके ये 3.5 लाख स्टूडेंट जिंदगी है, और सरकार इसको बस कागज समझ के फेंक देती है। ये नहीं समझते कि इंसान इसकी वजह से रात में सो नहीं पा रहा, दिन में पढ़ नहीं पा रहा, और जिंदगी इसी पे है हम लोग का। समझ में नहीं आती है उसको। मतलब हम लोग जब जाते हैं तो जैसे लगता है ना कुत्ता भेड़ की तरह। जब भी सचिवालय जाते हैं, जो भी बने हैं सचिव, जो भी सर हैं, वहाँ पर आईएएस ऑफिसर बन के जाते हैं। क्या उनको दर ठोकर खाना नहीं पड़ा था? और हम लोग जब जाते हैं तो लगता है भगा दिया जाता है, नहीं मिलेगा। ये क्या तानाशाही चल रहा है, नहीं मिलेगा। आप कहाँ से आए थे? आप भी तो हम ही लोग के बीच से आए हैं। तो हम लोग क्या मांग रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि कुछ दे दीजिए, अरे बैठने का मौका दीजिए। अगर नहीं होगा रिजल्ट तो भगा दीजिएगा ठेल के, उस समय तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जब जाते तो सुना भी
मिलने जाता है, जिनके पास भी जा रहे हैं कहते नहीं मिलने दिया जाएगा, साहब अंदर है, साहब बाहर है, साहब इधर है। तो साहब हम लोग क्या, हम लोग साहब एक दिन नहीं बन सकते हैं? आखिर हम लोग की बात सुना क्यों नहीं जा रही? इतना तानाशाह क्यों हो गई है? सरकार तो तानाशाह है, ऑफिसर्स लोग हैं वो भी तानाशाह है। हम लोग की बात पर कुछ मतलब अमल ही नहीं कर लिया जाता, मतलब जैसा केचुआ भीड़ भाड़ मतलब होता है ना, मतलब समझिए कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। मतलब आखिर ऐसा क्यों, कब तक ऐसा होते रहेगा? हम लोग बस यही मांग करते हैं कि STT का जो फॉर्म फिलअप हो चुका है दिसंबर में, मार्च में एग्जाम प्रस्तावित था, या तो फरवरी में आप एग्जाम ले लीजिए, या तो जो BPSC का होने वाला है उसमें हम लोग को अपीयर कर दीजिए। बस यही निवेदन करते हैं, आपसे ज्वाइनिंग लेटर नहीं मांग रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, आपसे हम ज्वाइनिंग लेटर नहीं मांग रहे हैं, बस हम यही कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड दे दीजिए। 3 बार डम्मी एडमिट कार्ड, मतलब ये कौन इतिहास है? इसकी क्या जरूरत है? डम्मी एडमिट कार्ड रिकॉर्ड कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा डम्मी एडमिट कार्ड रिकॉर्ड जारी करने वाला राज्य बिहार है। पिछली बार उसको ज्यादा पिछली बार 72 घंटा में STT का एग्जामिनेशन मतलब फॉर्म 10 दिन में भरा के 5 दिन में मतलब एग्जामिनेशन करा के खत्म कर लिया। तो इस बार क्यों नहीं हो सकता है सर? इस बार अभी अब टाइम है, आराम से आप 10 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक ले सकते हैं। टाइम उन लोग कर सकता है। उन लोग चाहे तो एक दिन में एग्जाम लेके उस दिन बाद, इस बार BPSC के इतने सारे स्टूडेंट थे, इतना सारा फॉर्म भराया था, लेकिन फिर भी लगा कि 5 से 6 दिन के अंदर एग्जाम ले लिया, तुरंत आंसर की दे दिया और रिजल्ट भी दे दिया। हम लोग 3.5 लाख स्टूडेंट का वो 2-3 दिन में नहीं कर सकती है, सब कर सकती है, लेकिन सरकार देख रही है कि बस फायदा हो रहा है उसको कि नहीं। हालांकि उसको इससे भी फायदा होगा, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार को हम लोग से क्या है कि वो ले ही नहीं रही है। सरकार से यही मांग है, नीतीश कुमार से हम बोलना चाहेंगे। वो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी को आगे निकलने का मौका दो। हम लोग कर्ज पर लेकर के B.Ed किए हैं, अभी कर्ज भी पूरा नहीं हुआ है और अभी तक हम लोग को मौका नहीं दिया गया है। जब हम लोग 21-23 के सेशन थे, B.Ed कंप्लीट हुआ 21 सेशन में, क्या शिक्षा विभाग को हम पूछते, उनको नहीं पता था कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया है? मात्र 5 दिन के लिए हम लोग स्टेट के लिए पीछे हट गए। उनको सारा बात पता था, फिर भी वो उसके बावजूद भी हम लोग को पीछे छोड़ दिए। हम उनसे यही कहेंगे कि हम लोग को अपीयरिंग नहीं, हम लोग का फॉर्म भरा चुका है, इस पर बैठने का मौका दे दिया जाए, ताकि हम लोग जो कर्ज लेकर के पढ़ाई किए, कम से कम माँ पिता भी खुश हो सके। हम लोग बहुत दर भटक रहे हैं, हम लोग फॉर्म चुका है दिसंबर में ही स्टेट का, उसके एग्जाम का अभी पता नहीं है, लेकिन जिसका अभी फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है उसका एग्जाम डेट 7 से 17 मार्च रखा गया। क्या पहले हम लोग को मौका नहीं मिलना चाहिए था? सरकार कहाँ सोई है, क्या देख रही है, समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को। बस हम लोग क्या फायदा देख रही है? वो बोलती है युवाओं का सरकार है, लड़कियां आगे बढ़ेगी, तो वो कहाँ, उनको हर कुछ मालूम होते हुए भी हमें तो ऐसा लग रहा है कि कैसा बिंदावना वो बना रहे हैं। हम लोग को मौका देना चाहते हैं कि नहीं? क्या गलती है हम लोग का? 21-23 सेशन के होने के बावजूद भी हम लोग 5 दिन के मात्र हम लोग पीछे कंप्लीट हो चुका है, सीटेट का एग्जाम हो चुका है, स्टेट का फॉर्म भरा चुका है, फिर भी सरकार हम लोग का मौका नहीं दे रही है। घर से सोसाइटी से इतना ताना सुनने को मिल रहा है, उम्र बढ़ते जा रहा है, हम लोग जाए तो कहाँ जाए आखिर लड़कियां लोग? आप लोग तो किसी तरह से बन गए हैं, सरकार बन गए हैं, हर कुछ अपने फैसला सुना रहे, क्या हम लोग का बात नहीं सुनिएगा? हम लोग पढ़ लिख करके भी बेवकूफ बन गए, कम से कम हम लोग को मौका दीजिए बैठने का, बाद में हम लोग को रिजल्ट होगा नहीं होगा भगा दीजिएगा। बस यही निवेदन कर रहे हैं, नीतीश कुमार से यही निवेदन कर रहे हैं। नीतीश कुमार का हम पे बहुत बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि वो लड़कियों को बहुत बढ़ाए हैं। 35% बिहार में आरक्षण है। आरक्षण के साथ साथ उन्होंने मुझे इंटरमीडिएट में स्कॉलरशिप दिया है, ग्रेजुएशन में 25,000 दिया। आज उन्हीं का पैसा से हम B.Ed में कहीं ना कहीं उनका योगदान है कि सरकार हमें पैसा दिया स्कॉलरशिप, और वही पैसा से आगे बढ़ रहे। जब इतना कर रहे, कम से कम ये लास्ट एक और उम्मीद सुन लीजिए। हम लोग पूरा तैयारी के साथ है, हम लोग को मौका दीजिए, पढ़ रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, लेकिन बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा है। घर से सोसाइटी से इतना ताना सुनने को मिल रहा है, कितना प्रेशर आखिर झेले बताइए। 21-23 सेशन कब का कंप्लीट हो गया, इस बार फॉर्म भरा गया, 2 महीना हो गया, और डमी एडमिट कार्ड, आखिर क्या कारण है? आप ही लोग बताइए। क्या हम लोग लड़कियां कहाँ जाए, मर जाए या फिर शादी करें? आप ही बताइए। नीतीश कुमार कहाँ है? आप सोए हुए, कहाँ गया आपका वो भाषण? जब वो बोलते थे कि हम सबका बात सुनेंगे, तेजस्वी यादव बोलते थे, हमारे तेजस्वी भैया बहुत अच्छा किए, लेकिन हम लोग का भी तो सुनिए। 21-23 वाला पाटलिपुत्रा मगध यूनिवर्सिटी का बच्चा, लड़की लोग लड़का लोग कहाँ जाएगा? क्या हम लोग का गलती है जो हम लोग को हमेशा पीछे? एक ही व्यक्ति को 3 बार खाना देते हैं और एक आदमी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो बताइए भूखा मरेगा कि नहीं मरेगा? हम लोग कर्ज कहाँ
एग्जाम यूपीएससी है, उसमें भी हर एक कैंडिडेट को अपियरिंग का मौका। रीजन ये है कि जब भी किसी का रिजल्ट आता है, कैंडिडेट को देख के ये कोई नहीं कह सकता है कि इन लोग को नहीं होना चाहिए था, और लेकिन शिक्षक को तो देख के हर कोई उन लोग का न्यूज बन रहा है कि यार क्या टीचर आ गए हैं। अगर वो अपियर को मौका देता तो उन लोग को कम से कम ये नौबत नहीं आता कि हर एक शिक्षक का उन लोग को हर न्यूज में दिखाया जाता कि शिक्षक बन गया और ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। यूपीएससी के स्टूडेंट को आज तक नहीं देखने को मिला है, देख के उन लोग को ये नहीं लगा है कि इनको नहीं होना चाहिए था। रीजन यह है कि उन लोग को हर अपियर को मौका दिया जाता है और हम लोग को मौका नहीं दिया जा रहा है। तो अभी आप खुद सरकार भुगतती है अपने कि इतना सारा दिए भी और उस लायक टीचर भी नहीं मिले हैं। नहीं मिला। अगर हम लोग को सरकार सबको मौका देती है ना, तो उनको बेहतर से बेहतर शिक्षक शिक्षिकाएं मिलेगी, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा। उनके बच्चे जो आने वाला देश का भविष्य है, उनका भविष्य सुधरेगा। हम लोग को प्लीज मौका दीजिए, सिर्फ बैठने का मौका दीजिए, बस यही आपसे आग्रह करते हैं। लास्ट मेरा रिक्वेस्ट सुन लीजिए, नीतीश कुमार प्लीज आप कहीं भी है मेरा बात को सुनिए। आपसे मिलने के लिए हम उतना दूर से आए हैं, लेकिन एक आम पब्लिक होने के नाते डायरेक्ट आपसे नहीं मिल सकते हैं। प्लीज लड़कियों का आवाज सुनिए। हम लोग 3.5 लाख है, कम से कम एक बार बस बैठने का मौका दीजिए। इस बार हम लोग को पीछे नहीं छोड़िए, नहीं तो पता नहीं घर वाला सोसाइटी वाला क्या करेगा। हम लोग कहीं ऐसा ना हो कि डिप्रेशन का शिकार होकर के हम लोग का कुछ अस्तित्व ही सारा खत्म हो जाए। प्लीज एक चांस दे दीजिए। थैंक यू। तो आप सुने किस तरीके से बिहार के छात्र जो टायर 3 में अपनी उपस्थिति करने के लिए लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। ये सारे लोग स्टेट में सेशन लेट होने की वजह से सारे लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और टायर 3 में ये लोग जो अभी पॉलिसी आई है, जो टर्म एंड कंडीशन टायर 3 का आया है, उसमें ये लोग अपियर नहीं हो सकते हैं अभी फिलहाल। लेकिन सरकार से, नीतीश कुमार से, खासकर लड़कियां जिस तरह से अनुरोध कर रही है, नीतीश कुमार जी आप तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है तो आप इन तमाम छात्रों के बारे में सोचिए और इस पे पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, ताकि इन सभी छात्र भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकें। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।